हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन तक आवाज पहुंचाई जाएगी कि डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। तो फिलहाल जो स्थिति पिछले 5 से 7 मिनट के लिए बिगड़ी थी, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और छात्रों का गुस्सा भी फूटा था, वो अब थोड़ा सा शांत हुआ है और अब एक मैसेज जो है वो हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश पुलिस कर रही है और छात्रों का डेलीगेशन कर रहा है। सौरभ जी बिल्कुल, अब है वहां पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्पॉट पर हैं और उन्होंने बताया चूंकि वो आखिरी बैरिकेड है, इसके बाद फिर सीधा परिसर जो है वहां तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी कोई छात्रों में से, तो इसलिए पुलिस उससे आगे बढ़ना उनको बिल्कुल देना नहीं चाहती है। इसीलिए जब वहां बैरिकेड हटाने की कोशिश छात्रों ने की तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। लेकिन अच्छी बात है कि छात्रों में ऐसे लोग हैं जो इस हुजूम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने लोगों से, छात्रों से अपील कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना व्यवहार रखें, बैठ जाएं यहीं पर, आगे हम लोग जाकर के बात करते हैं पुलिस के साथ। लेकिन जैसा हम लोग पहले कह रहे थे, इस स्थिति को अगर इसी तरह आगे बढ़ने दिया गया, अगर ऐसे ही ये छात्र जो हैं इनका धीरे धीरे टकराव बढ़ता गया पुलिस के साथ, फिर जाने आगे क्या तस्वीर बने। सरकार को अब कोई इनिशिएटिव लेकर इस पूरे मैटर को अब डिफ्यूज करना चाहिए। इस वक्त परिस्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है, वरना अगर आप पुलिस के नजरिए से सोचेंगे तो पुलिस के पास तो सिंपल ऑर्डर होता है, विधानसभा तक कोई ना पहुंचे तो फिर उसके पास तो एक ही तरीका है, पहले वाटर कैनन चलाया, फिर जब बैरिकेड हटाए भीड़ ने तो लाठीचार्ज कर दिया, और कुछ होगा आगे तो उसको और बल प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वो ना हो, इसके लिए पहल अब सरकार को करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री की जो बात समीर जी अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन रह ही नहीं गया। देखिए, मुझे लगता है कि 16 दिन के आंदोलन के बाद, कल 5 घंटे की वार्ता के बाद भी जब सरकार ये कहती है कि हमने तो 98% मांगे मान ली है और छात्र कहते हैं कि सिर्फ 10% मांगे मानी है, तो ये बताता है कि छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में कितना ज़्यादा अविश्वास बना हुआ और कितनी ज़्यादा बातचीत की दूरियाँ बनी हुई है। ठीक है, अभी वो कहा जा रहा है कि कल जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, पहले चेयरमैन ने दिया, लेकिन 16 दिन के छात्रों के जायज़ मांगों के बाद भी हेमंत सोरेन सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि सीबीआई की जांच करवा लो तो आप करवा लीजिए ना सीबीआई की जांच। आप ये क्यों कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर हम सीआईडी की जांच करके आपको दे देंगे? आप ये कह रहे हैं कि भविष्य में परीक्षाएं बराबर से होंगी और कोई उसके अंदर घपला नहीं होगा। आपने सारी बातें मांगने की स्थिति में आ रहे हो तो आप सरकार की, छात्रों की ये बातें मान लीजिए कि हम इसके सीबीआई की जांच करवाते। आप सीबीआई की जांच मंगवाने में क्यों डर रहे हो? क्या आपको ये लगता है कि सीआईडी की जांच में रहेगी तो आप जो घपला करना है, जिनको बचाना है, जो अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो आपकी पार्टी के नेता इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनको आप बचाना चाहते हो? हेमंत सोरेन जानते हैं कि सीबीआई के पास जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और उनके सरकार के जो बड़े अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो पार्टी के नेता है, जो उनके पार्टी के लोग शामिल है, वो सारे उसकी जांच के दायरे में आएंगे और गिरफ्तार होंगे। ईडी तो आ ही गई है, ईडी को कौन सा रोक पाएंगे? ईडी को तो पैसों के लेन देन के लिए आई है ना। सीबीआई को पूरी जाएगी तो सीबीआई पूरी जांच करेगी इस बात को। तो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन का डर है और छात्रों के 16 दिन के आंदोलन के बाद भी, जंतर मंतर पर केंद्र सरकार का हर्षद देखने के बाद भी कि केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, और उसके बाद भी आप अगर समझ नहीं रहे हो कि छात्रों को आप लौटा दोगे, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ, कितने दिनों बाद भी केंद्र सरकार झुकी, तो झारखंड में भी हेमंत सरकार को झुकना पड़ेगा। छात्रों की ये ताकत बता रही है कि वो अब मानने को तैयार नहीं है। 16 दिन से आपने तमाम हथकंडे अपना लिए छात्रों को रोकने के लिए, आपने उनके अंदर तमाम फूट डालने की कोशिश कर ली, उनके बीच मतभेद करवाने की आपने कोशिश कर ली, तमाम तरह से गुमराह करने की आपने कोशिश कर ली। उसके बाद भी छात्र अगर आज विधानसभा का घेराव करने आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। हेमंत सोरेन समझ जाए, तत्काल छात्रों की बात मांग ले, उनसे बात करें, उनकी जो मांगे उनको विचार करके उनको स्वीकार करें, अदरवाइज छात्र आगे क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर देखिए आप, जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जब छात्रों ने आखिरी बैरिकेड हटाने की कोशिश की, अब बहुत सारे छात्र जमीन पर बैठ गए हैं वहां पर। एक बार फिर अभय के पास चलते हैं। अभय, आप आखिरी बैरिकेड पर हैं, क्या लाठीचार्ज के बाद एक बार फिर छात्र जुट गए हैं वहां पर? बीजेपी से क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो 1000 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस, झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदल लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभय के पास हम चलेंगे। सर कैसी जो परिस्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, विजय जी, जो परिस्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या हल निकलेगा इसका? ये तो लगभग पहुंच चुके हैं विधानसभा परिसर तक। मैं हैरान हूँ ये पिक्चर्स देख के कि हमारी सरकारों का रवैया नहीं बदलता। मुझे लग रहा था कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ और उसके बाद सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह से झुकी, एजुकेशन मिनिस्टर साहब का, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद शायद और सरकारें सबक लेंगी कि वो छात्रों को, जन जी को या जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सीरियसली लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि हम सरकारों में जब भी बैठते हैं तो सरकारों का रवैया कमोबेश एक ही तरीके का होता है। ये आंदोलन को हमने पहले कहा कि पहले इसकी चर्चा नहीं हो रही थी, अब इसकी चर्चा हो रही है। शुरुआत में भी ये लोग, बच्चे लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, उनका आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर बैठे थे, उनकी परेशानियाँ भी हैं। मुझे तो सीजेपी के आंदोलन में और इसमें आंदोलन में कोई फ़र्क नहीं लगता। दोनों लोगों की मांग एक तरह की है। वहाँ पर पेपर लीक को बात हो रही थी, करोड़ों रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर लोग पेपर लीक कर रहे थे, और केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ था, वहाँ पर दर्जनों पेपर लीक हो चुके थे। यहाँ रोजगार का मसला तो ये थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि आपने पास कर लिया, उसके बाद रोजगार आपको नहीं मिल रहा और सरकार में बैठे लोग, यहाँ तो नौकरियां लूटी जा रही हैं। हाँ, नौकरियाँ लूटी जा रही हैं। वहाँ पर नौकरियों से पहले लूट हो रही थी, कोई बड़ा फर्क नहीं है उसमें, दोनों जगह, और दोनों रवैया एक जैसा है। ये फर्क है अभी यहाँ पर दिख रहा है कि अभी यहाँ पर हम लोग उस दिन देख रहे थे कि पार्लियामेंट के पास पहुँच गए थे बच्चे लोग, आज यहाँ विधानसभा के पास पहुँच गए, तो कोई बड़ा फर्क तो है नहीं। आंदोलनकारी पहुँच गए वहाँ पर। उस दिन हम थोड़ा ज़्यादा शोर कर रहे थे कि देखिए पार्लियामेंट तक पहुँच गए लोग, आज थोड़ा सा हम कम शोर कर रहे हैं कि विधानसभा तक पहुँच गए, लेकिन विधानसभा तक तो पहुँच गए। इनके समर्थन में भी नहीं कर रहा सर, आप एक ही तरफ को अब ज़्यादा आप भी मत एम्प्लीफाई करें। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर भी बच्चे पहुँच गए ना विधानसभा तक, तो उतना ही सीरियस इशू है ये। तो वहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन मैं तो कुल मिलाकर आंदोलन पे नहीं, मैं सरकारों के रवैये पर जाना चाहता हूँ कि, और राजनेताओं के पे भी, कि जो हम बिल्कुल छात्रों की बात करने की बात करते हैं, लेकिन बात पॉलिटिकल करते हैं। दिल्ली में जो लोग बैठे हुए थे, सरकार में बैठे हुए थे, उसके खिलाफ सारे वो लोग थे जो सरकार में नहीं थे। यहाँ भी वही है कमोबेश।